अब हम यह पाठ्य घटक पढ़ेंगे। हम इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, आपके पास भी बुक है तो निकालिए, न वरना आप केवल सुनते रहिए, फिर बाद में आप पढ़ें जब यह वीडियो बंद हो जाएगा। पाठ्य घटक की शुरुआत ऐसी है, ये कहानी की शुरुआत ऐसी है। बहुत पुराने समय की बात है, एक रियासत थी, राजगढ़ नाम की रियासत थी। रियासत का मतलब होता है राज्य, और राज्य का नाम था राजगढ़। और उस राजगढ़ राज्य का राजा का नाम था भानु प्रताप सिंह। सुनिए, वहाँ के राजा थे भानु प्रताप सिंह। वे न्यायप्रिय एवं प्रजापालक थे। राजा न्यायप्रिय था और प्रजा का पालन करने वाला था, अच्छा था राजा। उनके राज्य में एक किसान रहता था, उसका नाम था राम प्रकाश। किसान जो रहता था उनके राज्य में, उसका नाम था राम प्रकाश। देखिएगा, किसान का नाम था राम प्रकाश। दो पात्र समझ में आए। आगे देखिए कहानी कैसी है। वह बहुत परिश्रमी एवं ईमानदार था। राम प्रकाश कैसा था? बहुत परिश्रमी था, बहुत मेहनत करने वाला था और ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार किसान था। किसी भी वस्तु के लिए उसके मन में भूल से भी लोभ नहीं आता था। पूरे गांव में उसके आदर्शों का डंका बजता था। पूरे गांव में उसके आदर्शों का डंका बजता था। क्यों बजता था? क्योंकि वह कभी भी किसी वस्तु के लोभ में नहीं जाता था। अर्थात यह वस्तु मुझे चाहिए ऐसा उसे कभी नहीं लगता था। उसे किस बात की आशा होती थी कि केवल मैं मेहनत कर लूँ और मेरे मेहनत का जितना मुझे मिल ले उतना बस है, बाकी मुझे कुछ नहीं किसी का चाहिए। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। राजा के मन में विचार आया कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्शों को टिकाए नहीं रखता। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपना आदर्श टिकाए हुए नहीं रहता। आदर्श का मतलब होता है कि अच्छे वाले गुण उसमें नहीं होते। यह राजा का विचार था। लेकिन कुछ बातें सच हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता वो झूठ मूठ बोलकर, किसी को फंसा कर पैसे निकालने का काम करते हैं और पैसे ऐंठने का काम करते हैं, ये वाला धंधा कर लेते हैं। तो ठीक है, सही है वो राजा का। तो राजा के मन में विचार आया कि जो लोग बहुत निर्धन होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जो संकट में होते हैं, ऐसे समय में वे लोग आदर्श विचारों का पालन करते हैं क्या? आदर्श व्यक्तित्व उनका होता है क्या? वो राजा को देखना था। देखिए राजा क्या करता है। यद्यपि राजा ईमानदारी का प्रशंसक था, पर अपने विचार की परीक्षा लेना चाहता था। इसके लिए उसने अपने मंत्री को बुलाया। राजा अपने समाज में रहने वाले उन लोगों की परीक्षा लेना चाहता था जो परेशानी में है, निर्धन है, धन विरहित है, या फिर जिनके पास जो आर्थिक परिस्थिति में जूझ रहे हैं। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं क्या? अच्छे गुण वाले होते हैं क्या? झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? ये सब उन्हें देखना था राजा को। उसके लिए उसको एग्ज़ाम लेनी थी, अर्थात परीक्षा लेनी थी। तो देखिएगा, उसने मंत्री के पास यह अपने विचार रखे। तो मंत्री क्या कहता है? मंत्री को बुला लिया तो मंत्री कहता है, उन्होंने मंत्री से पूछा, राजा ने मंत्री से पूछा, क्या पूछा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में भी ईमानदार बना हुआ हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि गरीबी में भी वह ईमानदार हो? ऐसा व्यक्ति अपने राज्य में है? तो मंत्री क्या कहता है? देखिए, मंत्री कहता है कि राम प्रकाश ईमानदारी की मिसाल है महाराज, हमारे राज्य में एक ही किसान है, उसका नाम है राम प्रकाश, और वह ईमानदारी की मिसाल है। मिसाल का मतलब क्या कहते हैं? मिसाल का मतलब क्या होता है कि मिसाल का मतलब होता है उदाहरण, है ना। वह ईमानदारी का उदाहरण है हमारे समाज में, वह अकेला। क्या वह, अब राजा पूछता है, क्या वह व्यक्ति परीक्षा देने को तैयार होगा? क्या वह व्यक्ति परीक्षा देने को तैयार होगा? तो मंत्री कहता है, हाँ महाराज, वह इसके लिए तैयार होगा, उसकी परीक्षा ले ली जाए, वह परीक्षा में हार गया तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी।
समझो वो मंत्री कहता है कि महाराज आप उसकी परीक्षा लीजिए, परीक्षा में वह हार गया तो समझ लीजिए आपकी जो बात है मन में जो बात चल रही है तो वह साबित होगी कि सच बात है। कौन सी सच बात है? राजा ने क्या मन में विचार किया था कि जो लोग निर्धन होते हैं क्या वह आदर्शों का पालन करते हैं, यह उसके मन में प्रश्न था। अर्थात निर्धन लोग आदर्शों का पालन नहीं करते, यह राजा का विचार था। जब किसान की परीक्षा ली जाएगी, किसान उसमें हार जाएगा और वह परीक्षा हारेगा या फिर आदर्शों का पालन नहीं करेगा तो राजा की बात सच होगी कि सच में राजा ने जो सोच लिया था कि निर्धन लोग ईमानदार या अच्छे गुण वाले नहीं होते, वही सच हो जाएगा। तो इसलिए वे मंत्री कहता है उस किसान की परीक्षा लीजिए, जब किसान आपकी परीक्षा में हार जाएगा तब मैं समझ लूँगा कि आपकी बात सच है। तो देखिए 2-3 दिन व्यतीत हो गए, व्यतीत होना गुजर जाना, अर्थात 2-3 दिनों के बाद में, है ना, बीतना, गुजरना, बीतना, पास या फिर स्पेंड हो जाना। 2-3 दिनों के बाद में क्या होता है? एक दिन राम प्रकाश अपने खेत में हल चला रहा था कि उसका हल किसी कठोर चीज़ को टकरा गया। एक दिन राम प्रकाश खेती में हल चला रहा था, उसका हल किसी एक कठिन वस्तु को, कठिन चीज़ को टकरा गया उसका हल। और क्या होता है? आपको प्लॉ पता होगा, प्लॉ का मतलब होता है हल, ठीक है, नांगर मराठी में। तो उसने झुक कर मिट्टी हटाई तो उसे सोने का एक कलश नजर आया, जिसे हम हंडी या फिर वगैरह कहते हैं ना, तांबिया मराठी में। तो छोटा सा कलश यानी कि हंडी या फिर तांबिया, लोटा, लोटा मराठी में। तो जब राजा के उस किसान के उस हल को कोई चीज़ टकरा गई और तब उसने उस हल को रोका और देख लिया नीचे कि क्या कौन सी चीज़ है कठोर ऐसी कि जो मेरा हल रुक गया। उस कठोर चीज़ को निकालने के लिए बाजू की मिट्टी निकाल ली और देखा तो ऊपर उसका कलश निकाला और देखा कि हाँ ये तो इसमें तो बहुत बड़ा धन है और ये सोने का कलश है।